अभी तक का बेस्ट इंडियन फूड मेरे को यहीं मिला है। दोनों बहुत ईगर है वॉकिंग स्ट्रीट जाने के लिए। बोल रहा है यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब थाईलैंड में क्या था। देख तो कैसे शर्मा रहा। लग रहा है कि तुम बहुत बोर हो रहे थे पिछले 3 दिन से, बट जब हम लोग आ चुके हैं तो अब इस ट्रिप में जान डाल देंगे। अच्छा जी। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्काई लाउंज हेयर। दुबई जैसा तो व्यू नहीं मिलेगा आपको स्काई बार से, बट स्टिल हनोई के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्काई बार। हनोई वापस आ गए एंड टुडे वी आर स्टेइंग एट डोल्से होटल। ये देख रहे हो आप पीछे पूरा गोल्डन होटल है एंड बहुत ही यूनिक टाइप का लग रहा है। मे बी बिकॉज दिस इज इन फ्रंट ऑफ गोल्डन लेक, इसीलिए इसको गोल्ड थीम से बनाया गया है। सारे गेट्स भी एकदम गोल्ड स्टाइल है। सो गाइस दिस इज आवर रूम। अमेजिंग स्पेस है यार, एक बार स्पेस देखो आप। एंड इनके जो ये गोल्ड एक्सेंट्स है ये बहुत अमेजिंग है और यहाँ पे पूरा प्रॉपर विंटेज स्टाइल लुक दिया हुआ है एंड देव गॉट द गोल्ड फिनिश बाथटब। सो अमेजिंग है एंड दिस इज़ द शावर एरिया। बहुत ही अमेजिंग होटल है। अभी मैं इससे पहले पुलमैन में रुका था। आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ हयात, बट द डोल्से बाय विंडम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू स्टे इन हनोई। मतलब रूम का जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट है। तो भाई होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग निकल गए लंच करने और एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा है पास में। वो लोग होटल के बाहर खड़े होकर कार्ड भी दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार इतनी मेहनत कर रहे तो वहीं जाके ट्राई करना चाहिए। कोई नया रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ इंडिया। तो लेट्स गो एंड सी हाउ इज़ द फूड ओवर देयर। दोनों बहुत ईगर है वॉकिंग स्ट्रीट जाने के लिए। अरे आप एकदम हड़बड़ी में, आप बोल रहे कब शाम होगा हम जाए वॉकिंग स्ट्रीट। 2 दिन का एक्सपीरियंस जो आयुष के पास है वो एक्सपीरियंस सारा एक साथ। हाँ बोल रहा है यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब थाईलैंड में क्या था। तो गाइस वियतनाम में बेस्ट इंडियन फूड अगर आपको खाना है तो टेस्ट ऑफ इंडिया आना है। भैया है यहाँ पे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एंड गाइस अभी तक का बेस्ट इंडियन फूड मेरे को यहीं मिला है और अपने झारखंड से अमित भाई भी है, तो थैंक यू सो मच भाई। सो हनोई आके वापस आ गया ट्रेन स्ट्रीट पे एंड गॉट माई फेवरेट ट्रेन स्ट्रीट बियर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है बट क्या करें, हनोई में ज़्यादा चीज़ें है नहीं करने को। सिर्फ एक लेक है जो मुझे अच्छा लगा एज ए टूरिस्ट स्पॉट। एक क्लब 1900 बार है जहाँ पे आप रात को जा सकते हो एंड इवनिंग में आपके पास सिर्फ ये जगह है। हनोई के आके कैसा लग रहा है? अरे यार अभी तो शुरू हुआ है लेकिन हमारे चेहरे पे खुशी देख करके भी और मज़ा आ गया है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बोर हो रहे थे पिछले 3 दिन से, बट अब हम लोग क्योंकि आ चुके हैं यहाँ तो हाँ, बहुत अब ज़्यादा। क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं तो अब इस ट्रिप में जान डाल देंगे। सो गाइस सरप्राइज़ दिया है। 2022 में ग्रुप बनाते हैं ये कि वियतनाम चलना है और दूसरे लोगों को भेज के छोड़ देते, बोलते नहीं जाएंगे काम के वजह से। तो अभी हम लोग आए हैं हनोई में इन दिस क्लाउड स्काई बार एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्काई लाउंज हेयर। वैसे तो अभी बारिश हो रही है बाहर में, इसलिए लोग अभी कम है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द नेम, इफ़ यू वांट यू कैन स्क्रीनशॉट दिस क्लाउड स्काई बार। और ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है यहाँ से। ऑब्वियसली बैंकॉक एंड दुबई जैसा तो व्यू नहीं मिलेगा आपको स्काई बार से, बट स्टिल हनोई के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्काई बार यू कैन कम टू। So good morning guys, and today we are traveling from Hanoi to Da Nang and I'm super excited to go there. मैंने सुना है कि that it's a mini version of Miami, तो चल के देखते हैं कि Da Nang की वाइब्स कैसी है। I really liked Halong Bay, जैसा मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी बताया that Halong Bay is a very good place and a must visit. Hanoi में 1 या 2 दिन मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो let's go and see how's Da Nang. So just now arrived in Da Nang and flight से जो लुक आ रहा था उसी से समझ आ गया मुझे that this looks one of the best places to visit in Vietnam. क्या व्यू था यार ऊपर से. Now I am super excited for this trip.
So guys, look at the street. This is the main beach street of Da Nang. And क्या amazing vibe लग रही है. Full mini Miami वाली आपको vibe मिलेगी यहाँ पे. अब लग रहा है कि हाँ वियतनाम ट्रिप स्टार्ट हुआ है. So just arrived at 4 Point Sheraton where we are going to stay. हर से तो बहुत ही amazing लग रहा है and looks huge and it's right at the beach front. आप बस यहाँ से बाहर निकल के रोड क्रॉस करोगे और you'll be at the beach. And यहाँ पे ऊपर में fireworks viewing point भी है. तो इवनिंग में यहाँ बीच पे फायरवर्क्स होते हैं. एंड यू कैन सी दिस इज़ द लॉबी 4 Points बाय शेरेटन. बहुत अमेजिंग लग रहा है एंड यू कैन ऑल्सो वॉच लाइव फीफा मैच. सो गाइस, दिस इज़ द रूम ऑफ 4 Point शेरेटन इन दा नांग एंड वी ऑप्टेड फॉर हायर फ्लोर ओशन व्यू रूम. तो यहाँ पे नीचे वाले रूम्स भी है बट दिस इज़ द ओशन व्यू रूम. एंड आप देखो यहाँ से फुल सिटी रोड एंड पूरे ओशन का व्यू है. इट फील्स लाइक यू आर इन मायामी. और ये नीचे उतरा और वहाँ पे बीच चले गए. सो अगेन दा नांग आते ही हमने बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट सर्च किया एंड ChatGPT रिकमेंडेड मी दिस वन. तो लेट्स ट्राई दिस इंडियन रेस्टोरेंट. सो गाइस, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था ये खाने का, बादाम कुलचा विद सैफरन बटर. सो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर दिस. इनमें से बेस्ट चीज़ है मुझे इनकी डेजर्ट्स लगी. मसाला चाय, तिरामिसू एंड चॉकलेट नान, गाजर हलवा. सो गुड आफ्टरनून गाइस. राइट नाउ इट्स 4 PM इन दा नांग. और अभी मैं जैसे सो के उठा हूँ मुझे ऐसा व्यू दिखा है सामने, मतलब इट्स क्रेजी. लेट मी शो यू. जस्ट लुक एट दिस व्यू एंड विद अ रेनबो. नेक्स्ट लेवल. भाई क्या वाइब है यार इस जगह की. एक बार देखिए, देखो पीछे एवरीवन इज़ रिलैक्सिंग. यहाँ मेरे पीछे इफ़ यू सी एवरीवन इज़ प्लेइंग बीच वॉलीबॉल, एंजॉइंग, हैविंग गुड फूड. कोई जिम कर रहा है, आउटडोर वर्कआउट. तो यही चीज़ें तो सबसे बेस्ट चीज़ है लाइफ में. लास्ट 1 ईयर से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है क्योंकि मैं दुबई में था. आई वॉज लिविंग देयर फॉर 2 years. मटीरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है बट ट्रैवलिंग से जो मज़ा आपको मिल रहा है वो सबसे नेक्स्ट लेवल है. हाँ, गाड़ी लेता हूँ तो अच्छी फीलिंग आती है बट मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ. मैंने सारी लग्जरी कार्स लेके ट्राई कर लिया, सारी चीज़ें ले ली. उससे मज़ा आता है क्योंकि मुझे कार्स का शौक़ है. लेकिन मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा मज़ा अब आता है ट्रैवल करने में. टू ट्रैवल एंड टू सी डिफरेंट पीपल, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, हाउ दे आर एन्जॉइंग. एंड इनको कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से अपना यहाँ बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. तो ये फीलिंग सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से. तो So guys, this street has a lot of beach clubs and I am going to try this one, the Roof. मैंने सुना है इसके panoramic views बहुत amazing है. So let's go. So guys, in this place you need to customize your coffee and it's an amazing experience. Let me show you. सो ये देखो यहाँ पे इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है एंड आप देख सकते हो कौन सी कॉफ़ी कहाँ से आई है. दिस इज़ लाइक फ्रॉम किनिनी विलेज, रिफ्ट वैली कॉफ़ी एंड फार्मर. You do? आई एम अ ट्रेडर. Yeah. सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक दिस? Maybe like 4 minutes. Okay, 4 minutes. So it takes approx 4 minutes to filter this coffee. Yeah. Search for water to 100 degrees Celsius. Because to be confident, we choose for mineral water of making coffee. Quality water. That's good. कुछ समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लग रहा है देख के. हाँ, लग रहा है कि यहाँ कुछ महंगा बन रहा है. कुछ महंगा बन रहा है. हाँ, ऑलमोस्ट 2 कॉफ़ी के लिए 4,000 रुपये. पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. So after getting the coffee, it's time to work and put some updates for the community, making the levels, giving the trades. So if you guys want to join, नीचे description section check कर लेना, you will get the link. And today only we gave one of our community members a Apple Watch giveaway. So ये सारी चीज़ें होती रहती है community में. So make sure you join this and I'm posting some updates right now for the community. Trying this Indian restaurant. It's a premium beach side Indian restaurant. तो अगर आपको अच्छी vibe चाहिए beach front premium Indian food के साथ, then you can come to Nazare. And this is how it looks from inside.
सो इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग, डन फॉर द डे। अभी ट्रेड्स का काम ख़त्म किया, फिर उसके बाद अभी 2 एडिट्स ख़त्म किए कल के लिए जो मेरे पोस्ट नहीं है। सो ऑल डन एंड सी यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।